पासवान ने बिहार की 40 सीट पर जीत का दावा किया और पीएम के कन्याकुमारी में ध्यान करने पर विपक्ष के सवाल पर करारा जवाब दिया। कहा, जो लोग शक्ति के विनाश की कल्पना करते हो वही सनातन को गाली देते हैं और लोग इसे नहीं मानते, वो इन भावनाओं को नहीं समझेंगे। से लोग प्रधानमंत्री जी और हमारी डबल इंजन की सरकार पर भरोसा रखते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग के विश्वास को बनाता है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे 40 की 40 सीटें, और भाई 4 तारीख को हम लोग पुनः मिलेंगे ही, सब लोग साथ होंगे ही, तो आप ये मुझसे क्रॉस चेक करवा सकते हैं। 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट महसूस किया है मैंने। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जहानाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के बाद विजय सिन्हा ने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके 3 यार हैं, आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार, और इन तीनों का संरक्षण करने वाली पार्टियों को देश की जनता कभी मौका नहीं देगी। इनके कौन यार थे? आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार। ये आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी इनके यार हैं और उनसे ये प्यार करके बिहार को बर्बाद कर दिए। अब देश को बर्बाद करने की ये सपना देख रहे हैं। बिहार की जनता भी इस बार सबक सिखाएगा। ऐसे आतंकवादियों, उग्रवादियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले को और देश की खजाना लूटने का अवसर नहीं मिलेगा। अरवल के सोहसा गांव में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी उम्मीदवार के चुनाव जीतने पर वातावरण दूषित हो जाएगा और उनकी वजह से ब्रह्म ऋषि समाज के लोगों को भी खतरा होने की बात कही। साथ ही सीएम नीतीश के किए हुए काम को भी गिनवाया। दूसरा नाम मूर्खटवा पार्टी है, जानते हैं कि नहीं जानते? मूर्खटवा पार्टी उसी का नाम है। और जिस दिन फिर से यहाँ अगर सुरेंद्र यादव जैसे लोग आए तो आप समझ लीजिए कि जहानाबाद और अरवल का वातावरण दूषित हो जाएगा। एक आदमी चैन की सांस नहीं ले पाएगा। ये हम आपको सचेत करने। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग विकास और नौकरी के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, बस हम लोगों को गाली देने में इनका सारा समय खत्म हो जाता है। पीएम के कन्याकुमारी में ध्यान को लेकर तीखा प्रहार किया। कहा कि मोदी का हर काम स्क्रिप्टेड होता है, फोटोशूट होता है, मूवी बनती है, और अगर युवा नौजवानों को रील बनाने सीखने हैं तो मोदी से सीख लें। बिहार की जनता गाली थोड़ी सुनना चाहती है। ये चिराग पासवान के समर्थकों को भी, बीजेपी के समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा जो इस तरह की सनातन विरोधी की बात करें। ध्यान में जा रहे हैं। ममता जी ने सलाह दी कि ध्यान में जाइए, प्रेस को मत ले जाइए। हाँ, अब तो शुरू से बोल रहे हैं। अरे यार, मोदी जी का स्क्रिप्टेड होता है, फोटोशूट होता है, उनको मूवी करना होता है, मूवी अपना रील बना रहे हैं। अरे नौजवानों को मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाया जाए। 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वोटर से भयमुक्त होकर वोटिंग करने की अपील भी की गई। डीएम और एसएसपी ने कहा है कि पाटलिपुत्र और पटना साहिब दोनों लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स की संख्या कुल 43,76,000 है और वोटर्स के लिए कुल बता दें आपको 4,290 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 971 संवेदनशील बूथ भी शामिल हैं। तो एसएसपी ने कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी बूथों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो पटना साहिब में 17 और पाटलिपुत्रा में 22 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे चुनाव के मैदान में है। टोटल नंबर ऑफ जो हमारे बूथ्स है वो है 4290 और लोकेशंस है 2569। मतलब 4290 जो हमारे बूथ्स है, कुछ लोकेशंस पे जो है वो डबल बूथ है बिल्डिंग में, जैसे एएन कॉलेज में हमारे 10 से ज़्यादा बूथ है। तो इस तरीके से ये है। और जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है वो पोलिंग स्टेशन लोकेशन के हिसाब से होता है, ना कि बूथ के हिसाब से होता है, जिसको जो है एसएसपी साहब के माध्यम से जो जनरल ऑब्जर्वर्स की अनुमति लेके जो है हम फिर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसमें ये स्पष्ट रूप से है कि जो बलों की संख्या है उसका विश्लेषण नहीं किया जाना है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर किया जाना है। लेकिन जो
हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि क्रिटिकल बूथ पे कितनी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की जानी है, जो सामान्य बूथ है भवन है उस पर कितनी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की जानी है, इसके अलावा एक भवन में कितने बूथ हैं इसका भी वर्गीकरण है। अगर 1 से 2 बूथ हैं तो कितने बल प्रतिनियुक्त किए जाने हैं, 3-4 बूथ हैं तो कितने बल प्रतिनियुक्त किए जाने हैं, 4 से ज़्यादा हैं तो कितने बल प्रतिनियुक्त किए जाने हैं। तो हम लोगों ने जो वर्गीकरण है और जो निर्देश है आयोग का उसके अनुरूप बलों की प्रतिनियुक्ति की है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।